Bluetooth mode. अच्छा वो ऑनलाइन क्लास ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का इस बेसिक एस्ट्रोलॉजी की कक्षा में स्वागत है। आई होप यू आर हैप्पी। ज्योतिष जो है मानव को भगवान की तरफ जोड़ता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप लोग आ रही है सर, आ रही है? आ रही है सर। अच्छी आवाज आ रही है। बोलते हैं आवाज नहीं आ रही, आ रही गुरुजी आ रही। तो आप सभी का ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑन करने से क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे के प्रति समझ विकसित होगी। कहीं आप राधे राधे गुरुजी। हरिओम हरिओम। एक दूसरे को राधे राधे। राधे राधे। एक दूसरे को कभी आप अगर मार्केट में देखेंगे तो पहचान सकते हैं। पहचान बढ़ने का भी साधन मिलता है। ये वीडियो शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे परिचित हो जाएंगे। तो अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आपको कोई असुविधा ना हो। दूसरी बात यह है कि हमारी ये ज्योतिष की कक्षा में मन लगा करके अगर आप 10 कक्षाओं का अध्ययन करने में सक्षम हो जाते हैं तो काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी, जिससे आप न सिर्फ अपने पे इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद पे उपयोग करेंगे, बल्कि दूसरे को जीवन को भी ठीक करेंगे। सेल्फ चेंज भी होगा और दूसरे का भी चेंज होगा। काफी कुछ आपको इस 10 दिन की यात्रा में सीखने को मिलेगा। 10 दिन की कक्षा में ज्योतिष पढ़ना काफी मुश्किल है, पर फिर भी मैंने इस तरह का शेड्यूल बना रखा है कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके साथ साथ केपी एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट आपको इस 10 दिन की कक्षा में हम पढ़ा दें, जिससे आपका जो प्रिडिक्शन पार्ट है वो परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। सर पीडीएफ भी देंगे क्या? हाँ जी, पीडीएफ रिकॉर्डिंग भी देंगे सर? रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। पीडीएफ तीन क्लास के बाद आपको मिलेगा। और 3-4 दिन के बाद? हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम है आचार्य अजय कुमार चौबे, एमएससी फिजिक्स, एमबीए, एमए, 15 ईयर गायत्री साधक, वैदिक केपी एंड नॉलेज ज्योतिष एक्सपर्ट। आप लोग अपना अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करो, फिर हम आपको आज की क्लास के बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मुकेश जी, अपने बारे में बताइए। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी मेरा नाम मुकेश है और मैं वैसे तो प्राइवेट जॉब करता हूँ एज ए ग्राफिक डिजाइनर, बट मेरी रुचि थी ज्योतिष में और अभी मैंने पिछले साल एमए एस्ट्रोलॉजी में दाखिला भी लिया था, पर किसी कारणवश मैं पेपर नहीं दे पाया था उसके। तो अब उसके पेपर थोड़ा मैं आपसे नॉलेज ले लूंगा तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं उस पेपर को दे सकूं और फिर एमए इन एस्ट्रोलॉजी में मैं अपनी कंप्लीट कर सकूंगा। वेरी गुड। अंजना जी अपने बारे में बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट आवाज नहीं आ रही। अंजना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अब आ रही नमस्कार। है। आई गुरुजी आवाज? अब आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्कार। हम लोग मुंबई में रहते हैं गुरुजी, अच्छा और यहाँ स्वामी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में आई एम काउंसलर, योगा और मेडिटेशन प्रोफेसर, और ज्योतिष प्रज्ञाचार्य किया हुआ है। अभी आपके सानिध्य में थोड़ा सीखना था करके एक बार दोबारा रिपीट किया है। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हरिओम। राहुल जी अपने बारे में बताइए। नाम सर, सर मेरा नाम राहुल, दिल्ली से बोल रहा हूँ। और मैंने वैदिक किया हुआ है और जैमिनी में मैं अभी स्टूडेंट हूँ। संजय सर के साथ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और अभी बस सीखने का वो चल रहा है, दौर है। सीखना है, सीखना है और बहुत अच्छा, वेरी नाइस। विद्या जी अपने बारे में बताइए। नमस्कार गुरुजी। मेरा नाम विद्या है और एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सीखी हुई है, थोड़ा आपसे सीखना है। बहुत बढ़िया। रश्मि जी बताइए अपने बारे में। रश्मि जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मैं रश्मि हूँ जयपुर से, और एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सीखा हुआ है, बस आगे सीखना है। थैंक बहुत बढ़िया। गोम जी पटेल जी अपने बारे में बताएं। ये मेरा नाम गौतम सिरड़िया है। मैं गुजरात से हूँ और मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख के मार्केट प्रिडिक्शन करना चाह रहा हूँ। मैं वैसे प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। गुड, वेरी गुड। सैमसंग SM-M33 आपका नाम यही आ रहा है, अपने बारे में बताइए। गुड। मुरारी सिन्हा जी अपने बारे में बताइए। राधे राधे गुरु जी। हम्म, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, सहरसा एक जिला है यहाँ पे। अच्छा और हाल फिलहाल में ही इधर औकड़ की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है। मैं टीचिंग प्रोफेसर हूँ, MSc मैथ्स हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वेरी और नाइस। जी, और आपके सानिध्य में कुछ सीखने का जो है मौका मिला है, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सर। आरुष। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आपका स्वागत। आरुष सचदेवा जी अपने बारे में बताइए। आरुष जी चले गए। मुरारी सिन्हा जी, राहुल जी, विद्या जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी गुरुजी। अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम विद्या है और मैंने थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है और थोड़ा आपसे सीखना चाहती हूँ। स्पेशली D1 से D20 तक का मुझे क्लियर नहीं है, तो मुझे सीखना है। अच्छा अच्छा, रितु गुप्ता जी अपने बारे में बताइए। आप लोग एकदम एरिया ऑफ डार्कनेस, राहु ने ग्रहण लगा दिया है, आप लोगों ने अपना अपना वीडियो बंद करके रखा है। जीवन में ग्रहण यहीं से आता है। लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो फिर ग्रहण हो जाएगा। रितु गुप्ता जी मेरी आवाज आ रही है? अपने बारे में बताइए। हाँ, नहीं नहीं, चलिए कोई और नहीं। मीनाक्षी तनेजा जी आप अनम्यूट करके बताइए। गौरव शर्मा जी आप बताएं। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी। सर, ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट है। मुझे लगता है जीवन में इसका पूरा पूरा प्रभाव है, हमारे विचारों पर भी, इमोशन पर, हेल्थ पर, एवरीथिंग, सब कुछ कंट्रोल करता है ये। मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है मेरे को। तो मैं काफी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करता हूँ, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है। तो मुझे लगा चलो खुद ही सीख लेते हैं, ऐसा है। बहुत तो अच्छा। आपके सानिध्य में आए हैं। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी नाइस। हम भी आज, एक्चुअली होता क्या है, हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझने Yes. में पूरा जीवन लग जाता है कि कितना पड़ता है। नहीं, पूरा 100% है सर, 200%, 1000% बोलूंगा। बहुत माइन्यूट माइन्यूट, सटल सटल
विचारों पे मैंने उसका प्रभाव ऑब्जर्व किया है, बिकॉज आई एम इनटू योगा एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर मेरा एक ही लक्ष्य है, विटनेसिंग। विटनेसिंग इज द ट्रू सक्सेस। मतलब खुद को हर वक्त ऑब्जर्व करते रहना, अपने विचारों को, भावनाओं को ऑब्जर्व करते रहना। तो वो ऑब्जर्व करते करते मुझे अचानक से ये मिल गया कि ज्योतिष का पूर्ण रूप से प्रभाव है, और हम अपनी मानसिक दशा को, विचारों को, भावनाओं को भी ठीक कर सकते हैं इसकी रेमेडीज के द्वारा। मुझे ऐसा लगता है। किरण जी अपने बारे में बताइए। प्रणाम गुरुजी। आपका स्वागत है। मानस क्या तो बहुत तेज। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी, मैं चंडीगढ़ से, मैं आपसे पहले भी सीख चुकी हूँ, बट मैं दोबारा फिर आई हूँ सीखने। और आपकी लाइफ पॉजिटिव हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हो गई, लाइव हो गया था गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हो गया था। बट मुझे आगे थोड़ा सा डाउट था, तो उसमें वैदिक में अभी दोबारा और सीखना है। एडवांस भी किया था, बट फिर दोबारा से फिर होगा। मालूम है, तो वो 2 ही पॉइंट है ना, 2 पॉइंट और बढ़ जाता तो तेज हो जाती, देखा 2 ही है। आप में से और किसी की बोलने की इच्छा है? क्योंकि ये अपना वीडियो बंद कर रखा है। सपना जी आप बताइए। देखो ये वाला मेरे ख्याल से आप में से किसी की बोलने की इच्छा नहीं। कोई बात नहीं, आप लोग साइलेंट मोड में रहिए, अब हम अपने ध्यान से सुनें। ज्योतिष का जो मुख्य बिंदु होता है वो अगर समझा जाए तो आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, एक साधारण शब्दों में ज्योतिष को जो अभी लोगों ने बना रखा है वो है आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, भविष्य को जानने का विज्ञान। सो ये बहुत शॉर्ट है, दिस इज वेरी स्मॉल। ज्योतिष जो है सिर्फ भविष्य को जानने का विज्ञान नहीं है। जैसे जिस ज्योतिष से अभी हम लोगों का संपर्क बनता है तो इसमें 2 शब्द हैं। लोग इसकी तमाम तरह से व्याख्या करते हैं, ज्योति है और ईश है। एक है भगवान और दूसरा है भगवान का प्रकाश। और अभी के समय में लोगों ने ज्योतिष को सिर्फ यह है भविष्य जानने का विज्ञान बना कि हम अपने भविष्य को जानेंगे, वी विल कम टू नो अबाउट द फ्यूचर। बट ये बहुत शॉर्ट है। मतलब समझ लो कि ज्योतिष का एक माइन्यूट पॉइंट है कि ये सिर्फ भविष्य को जानने के लिए। यहाँ पे देखिए तो वर्ड यूज किया जाता है नोइंग, कि हम अपना भविष्य जानना चाहते हैं। अब अगर इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए कि भविष्य को बनाने का, तो ये क्या बहुत ही फाइन हो जाएगा कि वी डोंट वांट टू नो द फ्यूचर, वी वांट टू मेक फ्यूचर। ये जो कॉन्सेप्ट है कि ज्योतिष जो है व्यक्ति के भविष्य को बनाता है, तो ये थोड़ा सा आपको साइंटिफिक लगेगा। और ज्योतिष से भविष्य को बताता है, ये एकदम मूवी की तरह हो जाता है। तो हम जिस ज्योतिष का अध्ययन करेंगे उसमें इन दोनों बिंदुओं का समावेश होगा। भविष्य को जानना भी है, भविष्य को बनाना भी है। सिर्फ एक पॉइंट पे हमें नहीं चलना है। अगर एक पॉइंट पे आप टारगेट करते हो कि सिर्फ हम भविष्य को जानेंगे, तो देखो भविष्य को जान करके क्या करोगे? आप अपने एफर्ट को कम कर दोगे। लेकिन जैसे ही आपको भविष्य बनाने को कहा जाए, नो यू विल मेक योर फ्यूचर, उस स्थिति में क्या होगा आपका? जब आप भविष्य को बनाने की तरफ बढ़ते हो तब जाकर के आपका जीवन जो है एक अच्छा भविष्य वक्ता बनता है। जैसे ज्योतिष का एक और भी शब्द यूज किया जाता है, भविष्य वक्ता। भाई ये भविष्य को बताएंगे। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि आप जो है विश्व निर्माता हो। कैसे? क्योंकि आप लोगों का अच्छा भविष्य बनाने की, गुड फ्यूचर। कोई भी ज्ञान और विज्ञान जब तक आपके जीवन को बेहतर न बना, उसका कोई उपयोग नहीं। सिर्फ बीमारियों का इलाज अगर आप करेंगे तो पेशेंट आपके पास हमेशा आएंगे। अगर आपने कुछ ऐसे तरीके को, जीवन पद्धति को अपने पेशेंट को बताया जिसके द्वारा उसके अंदर बीमारियां ही ना आए, लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको कहा जाता है, देन यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर। सिमिलर वे में जब भी ज्योतिष का हमें प्रयोग करना है तो अपने मन में कुछ कॉन्सेप्ट रखने, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे ठीक वैसा ही बनेंगे। जब हम यह विचार ले आते हैं कि
भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में हर कण जो है यूनिक है। जिस समय ईश्वर ने उसको बनाया उसी समय फिक्स कर दिया कि ये कब तक रहेगा, उसके पूरे जीवन की यात्रा भी तय कर दी। जैसे हमारा जो पाथ है, हमारी जीवन यात्रा, ये फिक्स है। ये चलती कैसे है? ये चलती है मनुष्य के विचार से, हमारी थॉट प्रोसेस से। और जो मनुष्य की थॉट प्रोसेस होती है ये यूनिक होती है, समझ लीजिए। एज ए ज्योतिषी हमें जो है साइंटिफिक बनना है, लॉजिकल बनना है। ये दो चीजें होनी चाहिए आपकी किसी भी प्रेडिक्शन में, तर्क हो और वैज्ञानिकता हो, देन यू आर गुड एस्ट्रोलॉजर। अगर आप कोई भी बात, भविष्य की घटना जो है कहीं से कोरिलेट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। जब तक आप लॉजिकल नहीं बनेंगे, तर्क नहीं देंगे, तब तक आपका विश्लेषण जो है शून्य है। हमें क्या करना है? हमें इनफाइनाइट की तरफ बढ़ना है। इनफाइनाइट ईश्वर होता है, अनंत। जब आप उस व्यक्ति की चेतना पराचेतना से जोड़ते हैं, जो व्यक्ति की आत्मा होती है ना, उसको परमात्मा से जोड़िए, ऐड करिए। यही है उस व्यक्ति के भविष्य की बनाने का तरीका। इसको किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। तो जिन तीन बिंदुओं पे हम लोग फोकस करेंगे वो है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, जो ज्योतिष को के विषय में एक और भी बात प्रचलित है कि ज्योतिष जो है वेद का नेत्र है। जो ज्ञान का चक्षु है वो ज्योतिष। तो जो वैदिक ज्योतिष हमें पढ़नी है उसके द्वारा हम मानव के जीवन में सुख और दुख कब घटित होता है। हरिओम प्रभु। जो लिंक था उसी पे क्लिक कर दीजिए। पुराना वाला लिंक है आपके पास? अच्छा भी देखिए। तो ज्योतिष जो है वेद का नेत्र है। जब ज्योतिष वेद का नेत्र हो गया तो भाई नेत्र का क्या कार्य है? नेत्र का कार्य है किसी भी वस्तु को दिखाना। कोई भी वस्तु जो है, वैभव है, कोई भी घटना है, उसको ज्योतिष दिखाता है। उसको आपको स्पष्टता देता है समझने, जानने में, पहचानने में। तो जो क्लैरिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जब तक अस्पष्टता नहीं है तब तक उस व्यक्ति का जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और जब अस्पष्टता आ जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन जो है पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। उस व्यक्ति का जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जीवन में तभी आगे बढ़ सकता है जब वो प्रयास करे। और कोई व्यक्ति अगर प्रयास नहीं करता है तो वो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ विदाउट एफर्ट। सो आपको प्रयास करना है। प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना। वी शुड नेवर लीव एफर्ट। तो ये प्रयास का जो विज्ञान होता है ये भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे होप क्रिएशन, एक वर्ड यूज किया जाता है ज्योतिष के लिए कि ही इज अ होप क्रिएटर। होप इज अ पॉजिटिव एनर्जी। अगर कोई मनुष्य जो है अपने जीवन में उम्मीद बना ले, आई हैव टू क्रिएट, उम्मीद बनाना इज अ पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है तब आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी।
If you don't have positive energy, there is no question of progress in your life. आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं। Whatever effort you are putting, that will be wasted. So आपको क्या करना है? You have to create hope, आशा। इसी को उम्मीद कहते हैं, और उम्मीद भी पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी क्रिएट नहीं करता। If you are trying to create negativity in the mind of the person, then you are not practicing right kind of astrology. आप ज्योतिष जो है सही ज्योतिष नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आपने उस व्यक्ति के अंदर जो है सकारात्मक सोच और सकारात्मक चिंतन उत्पन्न नहीं किया। These two are very much important. ये दोनों चीजें आवश्यक है। व्यक्ति के मन में सकारात्मक सोच आए और व्यक्ति के मन में सकारात्मक चिंतन आए, ये परम आवश्यक है। यही हमारा कर्तव्य है कि एज ए ज्योतिषी हम उस व्यक्ति के जीवन में होप को क्रिएट कर दें। अगर आप होप नहीं क्रिएट कर पाते हैं, सो आप समझ लो यू आर नॉट ज्योतिषी। ये पहला स्टेप होता है होप क्रिएशन। वो किसी भी प्रश्न के साथ आपके पास आए, क्रिएट होप, पॉजिटिव। दूसरी चीज क्या करनी है? सेकेंड थिंग जो फंक्शन होता है एक ज्योतिषी का, आप हमेशा ये बात देखते होंगे कि प्रयास क्या करना है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको एनालाइज कर। आज का जो सत्र है ना वो कुंडली पे नहीं, कुंडली का सत्र कल से आएगा जहां से हम कुंडली खोलेंगे, उसकी थॉट प्रोसेस को एनालाइज कर। ये जो होता है कि वो व्यक्ति सोच क्या रहा है अपने, हो सकता है कि कुंडली की एनालिसिस करने में आप चूक कर जाएं, लेकिन जो उस व्यक्ति की विचार शक्ति होती है, विचार शक्ति, विचार शक्ति कहते हैं थॉट पावर। ये जो विचार ही होता है यही शक्ति, विचार ही शक्ति है। जो भी हम जीवन में आज हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप सोच करके देखिएगा कि ये विचार कहीं ना कहीं सुसुप्त अवस्था में आपके मन के अंदर पड़े हुए। जब इन विचारों को खाद पानी मिल गया ये जाग। देखिए दो चीजें आवश्यक होती हैं किसी भी विचार को अग्रसित होने के लिए। विचार एक बीज है, सीड है। अब आपके मन में ये संकल्पना जगी मुझे ज्योतिष सीखनी है, और ज्योतिष सीखने के बाद आपने फेसबुक पे ऐड देखा, किसी ने लगा दिया 10,000 रुपीज, तो ये जो 10,000 रुपीज का बैरियर लग गया, ये सीट को ग्रो नहीं करने देगा। देखना, दिस इज अ हिंड्रेंस। ये खाद पानी का काम नहीं कर रहा, इसने इस बीज को वैसे ही सुसुप्त छोड़ दिया। बट जैसे ही आपने देखा कि नहीं आपकी कैपेसिटी के अंदर ये पेमेंट है, ये तो हम कर सकते हैं, तो यहाँ से वाटर मिल गया सीड। अब ये सीड जो है प्रॉपर कंडीशन पा जाएगा, तो ये ग्रो करेगा। अब ये जब सीड ग्रो करेगा तो आपके अंदर का जो ज्योतिषी है वो बाहर निकलेगा। जब वो ज्योतिषी बाहर निकलता है तो क्या करता है, वो स्वयं प्रकाशित होगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। जैसे एक दीपक जो है, दीपक के अंदर प्रकाश नहीं होता। दीपक के अंदर हम तेल डालते हैं, बत्ती डालते हैं, फिर माचिस से एक बार आपने जला दिया, तो मेरा काम है माचिस से एक बार जला देना। आपके अंदर पहले से तेल भरा हुआ है, आप स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। जो आपकी मन शक्ति है उसमें गुरु की चेतना का वास हो जाएगा, भगवान की चेतना का वास हो जाएगा, और फिर आप दूसरों को गाइड करने लायक हो जाएगा। तो ये हमारे ज्योतिष के कोर्स की दो प्रोसेस। एक तो पहले सेल्फ रेक्टिफिकेशन होगा, आप जहां भी होगे वहां से आप उठना शुरू करोगे। जैसे हम अपने जीवन में उठते हैं, ये कैसे जाने? अपने विचारों को देखिए, आपके अंदर किस तरह के विचार आते हैं। ऐसे विचार आते हैं जो आपको प्रगति की तरफ ले जाते हैं, या फिर इस तरह के विचार आते हैं जो आपको अधोगति के लिए। विचार दो ही तरह के होते हैं, हमेशा देखिएगा विचार की दो ही दिशाएं होती हैं। विचार या तो अधोगामी होंगे, डाउनवर्ड, या फिर ऊर्ध्वगामी होते हैं, अपवर्ड।
या तो आप जीवन में ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे या फिर आप अपने जीवन में नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो लाइफ है या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। देयर इज नो क्वेश्चन कि वो कहीं पर रुक सकती, उसको रुकना ही नहीं है। जब उसको रुकना ही नहीं है, देन हमें भी ऐसे विचारों का नित्य सृजन करना है। रोज अपने जीवन में एक अच्छे विचार हमें रखने, एक अच्छा विचार, एक अच्छा विचार जो है, आपके पास अगर एक विचार हो जाए, एक थॉट, एक विचार, तो पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो लाइफ में चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, एक पेन, एक स्टूडेंट, एक कलम पूरे विश्व को बदल सकते। तो ये जो थॉट प्रोसेस होती है, यही चेंज का रीजन होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कहाँ से आता है? विचारों से ही आता है। जिस दिन वह व्यक्ति विचारों को समझने लगा, उस दिन से उसके जीवन में परिवर्तन। अब ये विचार परिवर्तन का कारक कौन है? हु इज गोइंग टू चेंज द थॉट? आप लोग कभी कभी ये बात सोचते होंगे कि मेरे मन में विचार कहाँ से आता है। एक प्रोवर्ब है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसा कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, मतलब आधी घड़ी का भी पूरा आधा अगर हो जाए, फिर से आधा कर दो। तुलसी संगत साधु, जो साधु की संगत होती है ना, वो करोड़ों अपराधों को हर लेती है। आपके अंदर के जितने भी अपराध, मतलब ऐसे जो विचार हैं, जो विचार आपके जीवन में किसी तरह की कठिनाई ले आते हैं, उन सब का समूल नाश कर देंगे। इट विल बी रिमूव, बिकॉज कभी कर्म बनने से पहले विचार बनता है, और विचार ही मनुष्य का व्यवहार होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मन में सोचे कुछ और बोले कुछ। सेम वॉट एवर यू थिंक, सेम। डुअलिटी मनुष्य के जीवन में नहीं रह सकती। जब डुअलिटी मनुष्य के जीवन में नहीं रह सकती, इसलिए घबराना बिल्कुल। हमें हमेशा पॉजिटिव बने रहना है, हमें हमेशा सकारात्मक चिंतन करते रहना। तो हमें क्या करना है? अगर आप पूछे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वो आपके संपर्क में आता है, तो उसके विचारों को जानना है, वो सोचता कैसे है, क्योंकि जैसे ही वो सोचेगा वैसा उसका जीवन दिखाएगा। थिंकिंग जो है ना, आपके विजन को बताती है। आप क्या सोच रहे हैं, वही आपके जीवन को बताता है। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि उस व्यक्ति को एक थॉट प्रोसेस से जोड़ना है। जैसे मनुष्य का जीवन महान है, मनुष्य का जीवन महान है, ये एक थॉट है। अगर ये थॉट आपके मन में आ जाए ना कि हमारा जीवन महान है, हमें छोटे मोटे काम करने के लिए भगवान ने नहीं भेज रखा है, हम तो अनंत परमात्मा की अनंत शक्तियों के ये पुत्र हैं, तो हम कोई छोटा मोटा काम करके यहाँ से नहीं जाएंगे। आई विल डू सम बिगर वर्क। जैसे ही यह विचार आपके मन में आ जाएगा कि आप उस अनंत परमात्मा के छोटे मोटे पुत्र नहीं, आपको यहाँ से बहुत बड़ा काम करके जाना है, होगा क्या? आपका पूरा एक्शन, आपका पूरा वर्ड, आपकी सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, सब कुछ मॉडिफाई हो जाएगा। ये जब सब कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, तब क्या होता है? व्हाट विल हैपन? ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा, मेनी थिंग्स विल बी गुड इन योर लाइफ, और आपका जीवन मॉडिफाई होता हुआ चला जाएगा, और आप एक अच्छी दिशा में जाएंगे। जब आप एक अच्छी दिशा में जाएंगे, तब क्या होगा? आपके जीवन से प्रकाश आएगा। जैसे जब हम अच्छा जीवन जीते हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका, मार्गदर्शक, ये मार्गदर्शक बनेगा कौन? जिसके मार्ग पे लोग देख चले, ये उसी का बनता है जिसके पास अच्छे विचार होते हैं, अच्छे विचार। बिकॉज जो आइडियलिज्म होता है ना, आप भी कभी कुछ लोगों से मिलिएगा, मिलने के बाद आपको मन में ये जिज्ञासा जागृत होगी कि कितना अद्भुत व्यक्तित्व था, उनके पास जाने से तो मन में बड़ी शांति मिलेगी। ये मन में जो शांति आती है ना, वो प्रकाश से आती है। उस व्यक्ति का जो ऑरा बना हुआ है,
और हमारा विचारों से ही बनता है। विचार ही मनुष्य के चारों तरफ एक सघन वातावरण बनाते हैं। विचार से ही मनुष्य स्वर्ग की रचना करता है, विचार से ही मनुष्य नर्क की रचना करता है। स्वर्ग और नर्क हमारे विचारों में ही। जिस तरह का चिंतन होगा आपका, ठीक वैसा ही जीवन हो जाएगा। सो अपने जीवन को ठीक करने का उपाय कहाँ से आता है? दो प्रोसेस है। चिंतन, चिंतन कहते हैं थिंकिंग को। आप सोचते क्या हैं? और आपका जीवन, जीवन इज ए लाइफ कोर्स। आपकी लाइफ कैसी है, ये एक दूसरे को गाइड करते हैं। जैसा थिंकिंग होगी, ठीक आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी। अगर शेर की तरह सोचेंगे तो शेर हो जाएंगे। बताइए। हाँ, आपका चिंतन और जीवन ये दोनों एक हो। अगर आपका चिंतन बिगड़ रहा है तो जीवन बिगड़ेगा। तो चिंतन को ठीक करना, जैसे किसी व्यक्ति का जीवन कैसे बिगड़ता है, इस बात को जानना काफी महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। किसी व्यक्ति का जीवन कहाँ से बिगड़ता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके चिंतन से बिगड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो है ना, अपना चिंतन खराब करके जीवन खराब करता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमें ये बात करनी है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर व्यक्ति के चिंतन को चेंज करना है। अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं, कहाँ से बदलेगा? किसी भी व्यक्ति की लाइफ कहाँ से बदलती है? थिंकिंग प्रोसेस से ही बदलती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, थिंकिंग प्रोसेस
एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, इसमें दो उदाहरण लेते हैं। एक तो अंगुली माल डाकू का उदाहरण लीजिए। अंगुली माल डाकू जो है एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब वो नृशंस कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है कि मतलब लोगों का वध करता है, फिर उसकी उंगलियों को काट करके माला पहनता है। मतलब सोचो इस बात को, रोज हत्या करने के बाद उस व्यक्ति की उंगलियों को भी काट देता है। उसके सामने कोई योद्धा जाने को तैयार नहीं कि वो रुकेगा कौन। जब अंगुली माल डाकू मिलता है महात्मा बुद्ध से, तो वो कहता है कि रुक जाओ। उन्होंने कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुको। अब देखो ये हथियार कौन सा है, विच काइंड ऑफ वेपन इज दिस, ये तो विचारों का हथियार है। अब दो लोग युद्ध कर रहे हैं, अंगुली माल के पास निकृष्ट कोटि के विचार हैं और महात्मा बुद्ध के पास सर्वश्रेष्ठ कोटि के विचार हैं। मतलब उन विचारों की शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर यही बात अंगुली माल को कोई दूसरा व्यक्ति कह देता है, देखिए विचार शक्ति है, ये सत्य है, लेकिन ये विचार एक विचारक के पास शक्ति का काम करता है। यही अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति कह दे तो अंगुली माल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई बहुत सारे लोग थे जिनकी वो हत्या कर रहा होगा, उन्होंने भी कहा होगा भगवान के लिए हमें छोड़ दो, तुम हमें क्यों मार रहे हो, प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। पर क्या इन विचारों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा? नहीं पड़ा। तो विचारक के विचार का प्रभाव पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम लोग सिर्फ यही सोचते हैं ना कि हमें ये पता है, पर यही बात अगर किसी विचारक के पास साथ आपके पास आती है तो उसमें वेग होता है, उसमें तेज होता है, और वह वेग आपके मन के समस्त अव्यवस्थित विचारों को बाहर कर देगा। जब आपके मन के समस्त अव्यवस्थित विचार बाहर हो जाएंगे तब क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में आपके मन में पूरी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव, आपका मन जो है न सिर्फ विचारशील होगा बल्कि अनंत गुना शक्ति से परिपूर्ण होकर आपकी सहायता करेगा। जैसे हर व्यक्ति का मन अलग अलग है। मन है क्या? विचार शक्ति ही मन है। आप देखना इस बात को कि दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों का मन अलग अलग तरह से सोच रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि दोनों के मन के में विचारों का अंतर है। आपको विचारों में एकरूपता लानी है, अच्छे विचार अपने मन के अंदर लाने हैं। एज ए ज्योतिषी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है, इस बात को हमेशा समझिएगा। आपकी बात का उस व्यक्ति के ऊपर तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप एक विचारक नहीं है। आपको विचारक बनना ही होगा। विचारक बनिए। जब आप एक अच्छे विचारक होंगे तब क्या होगा? आपके ऊपर उस व्यक्ति के विचारों का बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। आप जो भी विचार किसी जातक को देंगे वो उसकी जीवन को परिवर्तित करते हुए चले जाएंगे, और यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भाई मुझे विचारक बनना है, जैसे होता नहीं है। आप इस बात को देखिए, कभी कभी संसार में तमाम तरह की दुकानें हैं। कहीं आपको आइसक्रीम खाना हो वहां से खा लेंगे, कहीं आपको लंच करना हो वहां कर लेंगे, कहीं डिनर करना हो वहां, डिपेंड्स ऑन यू, कुछ भी ऑर्डर करिए आपको मिलेगा। पर आप थोड़ा सा सोच के देखिए, कोई विचार की दुकान है संसार में जहां जाकर आप कहो मुझे एक अच्छा विचार में तो मेरे जैसे आपका जीवन दुखी किसने किया? आपके मन में उपस्थित विचारों ने कर दिया। जब तक आपके मन में उपस्थित विचार जो है उत्कृष्ट कोटि के नहीं होंगे तब तक आपको जीवन में कोई भी अच्छी अनुभूति नहीं हो पाएगी, कितना भी प्रयास कर लो। तो सबसे पहले जो होता है ना, कार्य अपने पे करना पड़ता है। हमें एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है अपने अंदर। वी हैव टू क्रिएट अ गुड पर्सनालिटी विद इन अस। अ गुड पर्सनालिटी कैसे बनेगी? इट कैन नॉट बी मेड इन ब्यूटी पार्लर। रिमेंबर, जिस पर्सनालिटी की बात हम कर रहे हैं वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बना सकता। स्वामी विवेकानंद एक बार एक सड़क पे टहल रहे थे फॉरेन में, तो किसी लेडी ने उनको देखा, वो तो गिरवा बस धारण किए थे। So what she said, he is not looking to be a gentleman. It was the reply that he doesn't seem to be a gentleman. ये तो एक सज्जन व्यक्ति दिख नहीं रहा। So स्वामी विवेकानंद ने तो मैं बैक किया, he said
You know, in your country, tailor make a person gentleman, but in my country, character make a person gentleman. आपके देश में दर्जी जो होता है ना, जो कपड़े सिलता है, उससे व्यक्ति जो है जेंटलमैन होता है, और हमारे देश में व्यक्ति अपने चरित्र से करता है। सो हमारी जो प्रक्रिया है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज कैरेक्टर फॉर्मेशन, आपकी सोच, आपकी वृत्ति। जब आप महानता का अपने अंदर अवलंबन करते हैं, महानता का मतलब जब आप ये सोचते हैं कि हम तो परमात्मा के दूत हैं, ज्योतिषी जो है ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होता है संसार में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। सो जो गॉडली एनर्जी होती है ना, उसका आपसे कनेक्शन हो जाता है। हम ईश्वर के सबसे नजदीक, अगर हमारे नजदीक कोई है विच इज वेरी क्लोज टू अस, सो वो ईश्वरी चेतना है। हम उससे दूर जुड़ेंगे कैसे? विचारों के द्वारा, कि प्रभु हम इस संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं ये सभी आपके निमित्त है। बिकॉज ऑफ यू आई एम डूइंग दिस टास्क, सो व्हेन आई एम डूइंग दिस टास्क बिकॉज ऑफ यू, सो आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव। और जो कोई भी आत्मा मिले उसको भी परमात्मा ही समझना है। ये गलती होती है संसार में कि लोग एक दूसरे को नहीं समझते। अहम वैश्वानरो रूपा प्राणिनाम देहिंसः। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मैं वैश्वानर रूप में हर प्राणी के देह में स्थित हूं। अब वो क्या हुआ? भटक गया व्यक्ति, उसको हमें सही डायरेक्शन पे लेके जाना है, उसे हमें लाइट की तरफ ले जाना है। और लाइट एक शब्द होता है ना, दैट इज कॉल्ड इनलाइटमेंट। हमारी कक्षा में अभी कुल मिलाकर के 25 स्टूडेंट, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है 40। हमारा संदेश उन लोगों के लिए है जो इस क्लास का वीडियो देखेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा और कोशिश करिए कि जो हम आपको बता रहे हैं इसको समझने का प्रयास करिए। कोशिश करेंगे क्लास में अवेलेबल हो, और जो लोग क्लास में हैं अपने अपने वीडियो को ऑन करके रखें। आप इस बात को समझ नहीं पाते, ये देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। एक ज्योतिषी को हमेशा आत्मविश्वास पूर्ण होना चाहिए। वी नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस। अब हमें वहां तक बताना है कि कल क्या होगा। विदाउट कॉन्फिडेंस वी कैन नॉट टेल। हमें लगेगा यार ये होगा भी कि नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा। संभावनाएं कितनी बन रही? 90%, 70%। समझ लीजिए कि मौसम विज्ञानी से भी ज्यादा आपका महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में कब कौन सी घटना घटित होगी, नाउ यू हैव। और न सिर्फ उसको बताना है बल्कि उसके जीवन से उन घटनाओं को हटा देना है जो उसके जीवन में दुख क्रिएट करती है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो जाती है। आपके पास डॉक्टर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, मैकेनिकल इंजीनियर भी आएगा, केमिकल इंजीनियर भी आएगा। नहीं, एवरीबॉडी विल कम। आपकी पोस्ट बहुत हाई है और डिमांड संसार में कितनी है। आपको सिर्फ हिंदुओं को जरूरत नहीं है। यू विल गेट हिंदूज आल्सो, मुस्लिम आल्सो, सिख आल्सो, क्रिश्चियन आल्सो, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन पीपल विल कम। ऐसे कहीं जो सर्वधर्म संभाव की भावना आती है ना, वो हम ही के अंदर आती है। सभी लोग आएंगे। कोई आएगा मैंने वीजा लगाया है दुबई का, आ नहीं गया। पंजाब से कोई आएगा, कनाडा का मेरा पीआर नहीं है। तो आपके अंदर ये समावेशी शक्ति रहेगी तभी तो आप कर पाओगे। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कास्ट, क्रीड, इवन यू विल गेट क्लाइंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दे आल्सो एंजॉय ज्योतिष। तो इसको एंजॉय करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ शब्द बनता है वो आत्मा से बनता है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या कहता है कि मैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। जो भगवान ने शक्ति हमें प्रदान की, ज्ञान प्रदान किया, बुद्धि प्रदान की, विद्या प्रदान की, आई एम गोइंग टू यूज दैट एंड आई विल गाइड यू। सो व्हेन यू सरेंडर, एक मोड आता है ना कि हमें ईश्वर से समर्पित भाव में रहना है। जब आप ईश्वर को समर्पित करते हो अपने आप को, देखो होता ये है कि संसार भर की सारी शक्तियां आपके पास आने को तैयार है। इस संसार में बहुत सुपरनेचुरल पावर जिनको एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, जिनके साथ वो मिलकर के संसार का कल्याण करना चाहते हैं। पर वो ऐसा ह्यूमन बीइंग सोच रही है जिसके अंदर इच्छाएं कम हो। ही शुड नॉट थिंक अबाउट हिमसेल्फ। अब जैसे होता क्या है, जिन विचारों का हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, आप अपने विचारों को देखिएगा। आपके पास कितने तरह के विचार आते हैं। काम के आएंगे, क्रोध के आएंगे, लोभ के आएंगे, मोह के आएंगे,
अहंकार क्या है? आप अपने विचारों को इसमें, यही 5 ही श्रेणी के विचार आते हैं, आप देखिएगा। ये निकृष्ट कोटि के विचार हैं। 5 काम के, कोई कामना है आपके मन में, कुछ भी कामना हो, क्रोध के, एंगर आ गया, जीवन में कुछ घटित हुआ उससे आप असंतुष्ट, लोभ हो गया, यू गॉट ग्रीड ऑल्सो, किसी से आपका अटैचमेंट हो गया, मोह हो गया, अहंकार। भगवान ने कहा है कि एक बहुत बड़ी बात है, ये भी विचार ही कहा जाता है। भगवान कहते हैं ना, अहंकार मेरा सबसे बड़ा भोजन है, ईगो इज माय फूड। ये जो ईगो उत्पन्न होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ईगो। और यही ईश्वर का भोजन होता है। तो जीवन में कभी भी अहंकार हमें अपने अंदर उत्पन्न नहीं करना, हमें ईगो लेस कंडीशन में रहना है। ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। वी डोंट हैव टू क्रिएट ईगो। अगर आपने अपने अंदर ईगो क्रिएट कर लिया ना, ईगो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये जो ईगो होता है मनुष्य का अहम, ये मनुष्य के ज्ञान में वृद्ध बाधा कारक है। ये दिस इज प्रॉब्लमेटिक। ये नहीं होना चाहिए, इसको मिनिमाइज करना है। सो मिनिमाइजेशन कैसे होगा? जैसे जिन भी व्यक्तियों का, वस्तुओं का, साधनों का आप संयोग करते हो, संसर्ग करते हो, उनके साथ आपकी एक रूपता हो जाती है। यू बिकम वन विद दैट। सो उनके साथ आपकी एक रूपता हो जाती है। तो होता क्या है, सपोज कर लो कि आपके पास एक कार, आपने कार ड्राइविंग शुरू की, नाउ यू हैव बिकम ओनर ऑफ कार। मैं कार का मालिक हूँ। आपके पास एक मकान है, आप मकान के मालिक हो गए। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान के मालिक। सो इसमें करना क्या है, हाउ टू रिलीज दिस? आई एम नॉट द ओनर, वी आर द यूजर। दिस इज ट्रू फैक्ट। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी पदार्थ का, वस्तु का, वैभव का मालिक नहीं है। ही इज ओनली यूजर। वो उन सभी पदार्थों का, उन सभी वस्तुओं का केवल उपयोग करता है। आज उसके पास है, कल किसी दूसरे के पास रहेगी, और इस तरह वो चलती हुई चली जाएगी। सो जब इस तरह का चिंतन करोगे, सब कुछ भगवान का है, हम उनके अंग अवयव हैं, तो जितनी भी चीजें संसार में है, सब भगवान की बनाई है। आई एम नॉट द ओनर, आई एम ओनली द यूजर। तो जब सब कुछ भगवान का है, सारी चीजें भगवान ने बनाई है, हम उसके ओनर नहीं ना, हम उसके यूजर है। तो हमें घबराना नहीं है। We don't have to think negative with this. हम संसार में, ये शरीर भी हमारा नहीं है। जैसे जो हमारे सबसे नजदीक आप ऐसे समझो, व्हाट इज मोर क्लोज टू यू? कोई कहता है ना हम बहुत सुंदर हैं। आजकल में कहा गया ये शरीर, इस बॉडी, ये भी आपका नहीं है, जो आपके सबसे नजदीक है। आज है, कल नहीं रहेगा। तो जो अघोरी साधक होते हैं, कभी उनसे पूछिए संसार का त्याग कैसे किया, तो कहते हैं ये एक मुट्ठी राख है। जैसे हमारा शरीर जब जलाया जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? वही एक मुट्ठी राख ही तो बचेगी, वही तो जीवन है। तो अब इस एक मुट्ठी राख की का कौन सा गर्व करें? जो एक मुट्ठी राख है, व्हाट काइंड ऑफ ईगो विल बी देयर? मैं तो एक मुट्ठी राख हूं। हो सकता है कि आप 2 मुट्ठी राख हो जाए, पर रहेंगी तो राख ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस होती है ना, वैराग्य की वृत्ति, त्याग की वृत्ति, ये भावना अपने अंदर बनानी है। यही भावना अपने जातक के अंदर बनानी है। देखो, संसार में अगर ढूंढोगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आपका वास्तविक सुख, आपका आत्मिक सुख है, आपकी आत्मा के अंदर ही है। यही जीवन का सुख है। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो वो अपनी आत्मा के अंदर के उस प्यास को बुझाने के लिए आता है। मेरा वास्तविक सुख कहाँ है? Where is my real nature? So his real nature is present within himself, within the soul. ये कार्य आपको करना है, तो उससे आपको जोड़ने का प्रयास करना है। 9:51 बचे, 9 मिनट और मेरे पास बचा हुआ 1 घंटे का सत्र था। इसमें हम आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर क्लास को आज बंद कर देंगे। आप में से किसी के पास कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा नहीं तो यही बता दीजिए कि आपको समझ में आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, बताइए। हाउ यू फेल्ट, हैव यू फेल्ट हैप्पी, थोड़ी मन में शांति आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही प्रैक्टिकल टीचिंग लर्निंग और बहुत साइंटिफिक था जो आपने बताया। गौरव जी, ज्योत्सना जी, आप बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, मेरे को अच्छा लगा, पर सर मुझे ना थोड़ा सा ये है कि मेरी नेगेटिव थॉट्स हैं। बीइंग आई एम एस्ट्रोलॉजर, पर मेरी थॉट्स पता नहीं क्यों जब मैं उदास और ये सब हो जाती हूँ, दूसरों को मैं बहुत पॉजिटिव करती हूँ और अपने लिए मेरा का नेगेटिविटी आ जाती है। अपना सिर उठाइए और रात को सोने से पहले ही कहिए, प्रभु ये आपके, जैसे देखिए एक और रास्ता है जिसको हर एस्ट्रोलॉजर को चुनना है, वो है साधना का मार्ग। जैसे जो रेसलर होते हैं ना, रोज एक्सरसाइज करते हैं, जिनको कुश्ती लड़नी होती है, जो शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, तो उनकी जो हेल्थ की कंडीशन होती है वो उनकी कसरत से अच्छी आती है, उनके शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। जो ज्योतिषी होते हैं उनको मन और आत्मा की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। भगवान से जुड़ना आत्मा की एक्सरसाइज है, और इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं। भगवान शंकर ने 133 और 132 विधियां जो बताई हैं, उसमें से कोई एक आप अडॉप्ट कर लो, उसी रास्ते पे चलते हैं। जैसे रात को सोते समय अगर आपके पास समय बिल्कुल ना हो, इफ यू डोंट हैव एनी टाइम, और आपकी इच्छा जागृत होती है कि मुझे साधना करनी है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो उसके लिए भी भगवान ने रास्ता बना रखा है। इफ यू डोंट हैव टाइम देन आल्सो यू कैन प्रोसीड। कौन सा रास्ता है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सोने से पहले, अपने बिस्तर पे लेटने से पहले भगवान का आह्वान करिए, हे प्रभु आज का जीवन तो बीत गया, बहुत अच्छा बीता, धन्यवाद, और मैं आपकी गोद में सोऊं। तो वो जो पराचेतना होती है ना, वो आपके संपर्क में आएगी। एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कोई सुन नहीं रहा, पर चौथे दिन ऐसा होगा ना, एक डिवाइन एनर्जी आएगी, आपको सब कुछ कर देगी, चलो हमारे साथ, आज की यात्रा समाप्त, अब कल फिर छोड़ देंगे आप। तो वो 8 घंटे 10 घंटे का जो समय होगा ना, वो आपकी आत्मा की साधना हो जाएगी। शांति, प्रेम, आनंद, ये आत्मा के गुण होते हैं। नकारात्मक विचार वहीं आते हैं जहां नकारात्मक विचार होते हैं, ये हमेशा समझिएगा। मक्खियां वहीं भी बनाती हैं जहां पे फूड मटेरियल को खोल के रखा जाता है, अगर कोई ढक के रखे नहीं आती, इस बात को देखिएगा। तो अपने मन में सबसे बेहतर कार्य क्या हो सकता है? अपने मन को समझ रोज, जितना आपका मन क्लीन होगा उतना ही आपका जीवन क्लीन होगा, और उतना दूसरे भी अच्छे होते हुए चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, चाहे पॉजिटिव प्रभावित करे चाहे नेगेटिव। शराबी के साथ 4 दिन बैठेंगे ना, एक पैक मारता हुआ चले जाएगा। किसी सत्संगी के साथ बैठेंगे ना, तो वो धीरे धीरे राम की धुन लगाना शुरू कर देगा, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, ये करो वो करो, और कुछ दिनों में आप एकदम चमकदार हो जाएंगे, आपको पता ही चलेगा मेरे साथ हुआ कैसे। और ये संग का रंग लगता है, आप परेशान मत होइए, आपका विचार पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 10 दिन पढ़ लीजिए, देखिए आप बहुत पॉजिटिव। और किसी के पास प्रश्न है? आई ओपनर रश्मि जी, आप कुछ बोल रही हैं? क्योंकि आई ओपनर क्लास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आप सभी से अपेक्षा करेंगे, अगर आपके कोई मित्र हो जिसकी पढ़ने की अभिलाषा हो, उसको भी जोड़ लीजिएगा इससे, क्योंकि ये जो मैंने सेशन रखा है ना, इसका एक विशेष उद्देश्य है, मुझे कम से कम इतने लोगों की लाइफ को चेंज करना है, 3 डायरेक्शन में लेके जाना है। दे शुड बी हेल्दी, दे शुड बी वेल्दी, दे शुड बी पीसफुल। ये 3 चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। अदर पार्ट में आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के आपको जॉब दिलवा देंगे, अगर आप काम नहीं कर रहे होंगे तो आपको अर्निंग भी अच्छी होगी, वहां से आप हेल्दी हो जाएंगे। एक बार वेल्थ आना शुरू हुआ ना, तो जीवन की प्रगति अपने आप। सो अभी क्या करते हैं, हम करेंगे शांति पाठ। आंखें बंद करिए, कमर सीधी करके बैठिए। दिव्य ऊर्जा का प्रभाव, ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा आप सभी को स्पर्श करे। गुरुदेव की चेतना आप सभी को स्पर्श करे, माता जी की चेतना स्पर्श करे। आप सबके अंदर एक दिव्य आत्मा का प्रवाह हो। आप सबकी चेतना जो है गुरुदेव की चेतना से जुड़े। आप सभी एक अच्छे कार्य के लिए आए, भगवान की चेतना आपसे जुड़ती हुई चली जाए और आप उस कार्य में सफल हो।
ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति। ओम शांति 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 सर्वायुषु शांति भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितान् पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति 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 सर्वायुषु। ओम शांति।